नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा वृत्ति एग्जाम का परीक्षा आयोजित किया जाना है। तो दोस्तों इसी के संदर्भ में हम आपके लिए डेली एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सम्मान अध्ययन भाग 5। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहां से मिली? ध्यान रखेंगे दोस्तों, देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, यदि हम इसकी बात करते हैं चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा की, तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के ताला गांव से प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं कि जो ताला गांव है वो मुंगेली जिले में पड़ता है दोस्तों। और यदि हम ताला गांव की और खासियत की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ताला गांव से रुद्र शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, रुद्र शिव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि प्रमुख है। और यदि और हम बात करते हैं तो यहाँ देवरानी जेठानी मंदिर भी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेंगे। और यदि हम बात करते हैं ताला गांव की तो ध्यान रखेंगे जो ताला गांव है मनियारी नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। मनियारी नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। तो देखिए ताला गांव के बारे से 3 बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो आप याद रखेंगे यहाँ से चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। दूसरा बात, रुद्र शिव प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं देवरानी जेठानी मंदिर है यहाँ पे। और चौथा बात यदि हम करते हैं तो मनियारी नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरा प्रश्न की ओर। वैनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? तो देखिए, यदि हम वैनसांग की बात करते हैं दोस्तों तो वैनसांग सबसे पहली बात, यदि सिरपुर कब आया, यदि हम इसकी बात करते हैं तो 639 ईस्वी में सिरपुर आया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसके आने के पीछे जो कारण था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कब आया तो 639 ईस्वी में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए। और यदि हम बात करते हैं तो इस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा शासक जो है शासन कर रहा था, यदि हम सिरपुर की बात करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे सिरपुर में पांडुवंशी शासक, ध्यान रखेंगे कौन सा पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो इस समय पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन शासन कर रहे थे। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि हम बात करते हैं वैनसांग का तो इनकी एक रचना है सी यू की, इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम दिया है। तो मैं फिर से बता दूं आपको, वैनसांग का सिरपुर आने का कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। कब आए तो 639 ईस्वी में पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए हैं। और वैनसांग जिनकी रचना है सी यू की, इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम से संबोधित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का प्रचार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? तो देखिए, यदि हम मराठा की बात करते हैं तो मराठों ने छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। देखिए, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको रियासत के बारे में बताया है। क्या बताया है मैंने कि कुल 14 रियासतें। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यदि हम सबसे बड़ा की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रियासत बस्तर, और सबसे छोटी रियासत की बात करते हैं तो वो है शक्ति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। चलिए अभी हम आपको पूरे 14 रियासतों के बारे से बताते हैं। देखिए कौन कौन से 14 रियासत हैं। यदि हम बात करते हैं तो कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, जसपुर, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, कवर्धा, छुईखाना, खैरागढ़, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर। तो ये कुल 14 रियासतें हैं। इसे आप याद कर लेंगे दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? यदि हम बात करते हैं धातु प्रतिमा तारा की तो ये जो है अमेरिका में स्थापित है। चलिए आगे देखते हैं। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो देखिए, सिरपुर की लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, यदि हम पूरे भारत की बात करते हैं तो ये जो है
गुप्तकालीन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुप्तकालीन स्थापत्य एवं कला का एक बेजोड़ नमूना है, तो बहुत ही फेमस है। और यदि हम बात करते हैं शैली का, तो ये जो है नागर शैली में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सी शैली, नागर शैली में है। देखिए, यदि हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे मंदिर निर्माण की 3 कला है, ठीक है, 3 कला शैली है। और यदि हम तीनों कला शैली के बारे से बात करते हैं तो एक होता है द्रविड़, दूसरा जो होता है नागर, और तीसरा जो है वो है बेसर। तो ये 3 पॉइंट को याद रख लेंगे दोस्तों। तो 3 कला शैली है, द्रविड़, नागर और बेसर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, नागर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और यह वीडियो जो है दोस्तों परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रखता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत करके सिलेक्ट किया गया है, जो इजी प्रकृति का भी है और कुछ प्रश्न भी है टफ प्रकृति का भी है। तो दोस्तों बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहेगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और उसका उत्तर भी देने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई। तो देखिए, यदि हम कलचुरी राजवंश की स्थापना की बात करते हैं तो कलिंग राज द्वारा स्थापना की गई थी, और इस समय छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी तो मान है, ध्यान रखेंगे। और यदि हम काल की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो है 995 ईस्वी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कलचुरी राजवंश की बात करें तो कलिंग राज जो है इसकी स्थापना करता है कब किए, तो 995 ईस्वी में। और इस समय छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी कलचुरियों की तो वो है तुमान। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल जमींदारियां की बात करते हैं तो ए 33 थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। तो आपको बता दूं, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी, और इसके साथ ही साथ पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान। तो ये जो 3 कविता है, इन तीनों कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर में की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ कब निर्माण हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ, और स्थापना के बाद सन 2007 में, ध्यान रखेंगे, बस्तर से, कहां से दोस्तों, तो बस्तर जिला से नारायणपुर और बीजापुर, ये 2 जिलों का निर्माण हुआ था। तो यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो प्रथम विभाजन 2007 में हुआ। बस्तर जिला से 2 नवीन जिला का निर्माण किया गया, नारायणपुर और बीजापुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। साहित्य में प्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था। यदि हम साहित्य में प्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलराम राव। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलपत राम राव। यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही काम का है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का, तो देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख यहाँ कई जगह हमें देखने को मिलता है, जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होता है। यदि हम सबसे पहली बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 1494 ईस्वी में दलराम राव या दलपत राम राव, इन्होंने प्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था। और आपको बता दूं कि दलराम राव जी जो हैं तो खैरागढ़ के शासक लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे दलराम राव, और इन्होंने 1494 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था। यदि हम दूसरा बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये हमें मिलता है 1689 में। तो 1689 में कवि गोपाल मिश्र, ध्यान रखेंगे, गोपाल मिश्र द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। यदि हम तीसरी बात करते हैं तो बाबू रेवा राम जी हैं, यहाँ पे 1896 ईस्वी में बाबू रेवा राम द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो है मराठा कालीन साहित्यकार हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद और हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में 1910 ईस्वी का बिलासपुर गजेटियर, ठीक है, बिलासपुर गजेटियर में भी छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया गया। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे। लेकिन यदि बात कर रहे हैं साहित्य की, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साहित्य में,
तो साहित्य में सबसे पहले जो है दर्राम राव द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया गया था। उसके बाद गोपाल मिश्र है, बाबू रेवाराम है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। और यदि हम इसका काल की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो दोस्तों 1956 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना करते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के बारे से। तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया और 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी की कुल सीटें 10 है। एसटी की सीटों की बात करते हैं तो 29 है दोस्तों। और यदि हम जनरल की बात करें तो ये 51 है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल यदि विधानसभा की सीटों की संख्या की हम बात करते हैं तो कुल 90 है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 29। तो चलिए दोस्तों आगे अब बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव निम्न में से कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, यदि हम प्रथम मुख्य सचिव की बात करते हैं तो प्रथम मुख्य सचिव हो जाएंगे अरुण कुमार शुक्ला। ध्यान रखेंगे, अरुण कुमार शुक्ला जी जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव हैं। यदि वर्तमान में बात करें तो अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया? यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए कि सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुआ है। और इसके बाद यदि पद्मश्री की बात करते हैं तो सन 2004 में अरुण त्र्यंबक दापके जी को सबसे पहले राज्य गठन के बाद पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए.टी. दापके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सन 2012 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया था? ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि वर्तमान में तो पूछा नहीं जाएगा कि इस सन का, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रथम गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यदि प्रश्न के हिसाब से यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए अजयदीप सारंग। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रख लेंगे। चलिए इसके बारे से आपको कुछ और जानकारी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में पद्म अलंकरण प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। अब इस पुरस्कार में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो कि आदिवासी पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में दिया जाता है, यति यतन लाल पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, मिनी माता सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, हाजी हसन अली सम्मान। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारा का सारा जितने भी सम्मान है इसे राज्य अलंकरण बोला जाता है और 1 नवंबर को प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा की जाती है। देखिए किस तरह से ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरस्कार का नाम और इस पुरस्कार को कौन प्राप्त किया। तो अभी 2021 में भी पुरस्कारों की घोषणा किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि 2021 में किस पुरस्कार को किस व्यक्ति ने प्राप्त किया है। दूसरा वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। और यदि हम बात करते हैं प्रथम तो उसे भी याद रखेंगे। देखिए गुंडाधुर सम्मान की बात करते हैं तो आशीष अरोड़ा जो कि वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये चीज को आप याद रख लेंगे, पुरस्कार का नाम, क्षेत्र, और एक चीज और याद रखेंगे किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य अलंकरण से प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ घोंगी कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासमुंद। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। आपको बता दूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायिका तीजन बाई जी एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिन्हें तीनों पद्म अलंकरण प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, तीजन बाई को तीनों पद्म अलंकरण प्राप्त हुआ है।
पद्म अलंकरण की बात करें तो इसमें जो है पद्मश्री, उसके बाद जो आता है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्म विभूषण। तो ये 3 पद्म अलंकरण में शामिल है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो आपको बता दूं पद्मश्री जो है 1987 में प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण की यदि हम बात करते हैं तो सन 2003 में प्राप्त हुआ है। और दोस्तों ये आपके लिए टास्क है, इसे आप बताइए कि तीजन बाई को पद्म विभूषण कौन से सन में प्रदान किया गया है। और आपको बता दूं हाल ही में कुछ साल पहले ही तीजन बाई जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, तीजन बाई पर बायोपिक मूवी भी बनाया जा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई आज के डेट में करंट अफेयर का विषय भी बनी हुई है, तो बिल्कुल भी इस प्रश्न को अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि पद्म विभूषण तीजन बाई जी को कब प्राप्त हुआ। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यदि हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2003। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक कौन है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्माता निर्देशक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनु नायक जी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।